लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फैंग और उसकी टीम पहुंच गई थी गार्डियन वू के पास और वो सभी फर्स्ट ग्रुप ऐसे होने वाले थे जो कैटाकॉम में एंटर करते। इस बात के लिए पहले तो वो नहीं मानते मगर उनके बहुत ज्यादा जिद करने पर वो लास्ट में मान जाते हैं। अब हम फैंग और उसकी टीम को कैटाकॉम के गेट के पास देखते हैं जहां वो बहुत सारे हाई रैंक के मेंबर्स को देखते हैं जो वहां पर खड़े हुए थे। इधर एक ऑफिसर गवर्नर से पूछता है क्या तुम अंदर एंटर होने से पहले कुछ बोलना चाहते हो, जिस पे गवर्नर कहता है मुझे डर है कि कहीं मैं अपने देश की खुशबू वापस ना सूंघ पाऊं। फिर वो नीचे झुकते हुए मिट्टी को अपने हाथ में उठा लेते हैं। ये देखकर फैंग सोचता है जो भी गवर्नर फील कर रहे हैं मैं भी उसे अच्छे से फील कर सकता हूँ। नानजियांग हमारे हाथों में है, हमें उसे बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। इधर हम गवर्नर की आंखों में आंसू साफ साफ देख पाते हैं। ये देखकर किन कहता है यहाँ का एटमोस्फेयर तो बहुत ही सीरियस दिख रहा है, आखिर सभी लोग इतने दुखी क्यों है। उसके बाद मिस्टर वो सभी का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कैटाकॉम के अंदर भेजना शुरू कर देते हैं। इधर जी फैंग और बाकी सभी की चिंता करते हुए उन्हें वापस जिंदा लौट कर आने को बोलती है। और जब फैंग और बाकी सब टनल के अंदर जा रहे थे तब वहाँ का एनर्जी स्टेबल ना होने के कारण किन के नाक से ब्लड निकलने लगता है। इधर मास्टर वो सभी को बताते हैं तुम सब कल तक वापस से नॉर्मल हो जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो और जल्दी जल्दी चलो क्योंकि ये पोर्टल कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर हम अभी हार गए तो हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा और गवर्नर्स आप एंट्रेंस को गार्ड करना। मेरे जाने के बाद बाकी के रैंक 6 के मार्शल आर्टिस्ट आपको असिस्ट करेंगे और फैंग और बाकी सब वहीं पर रुको क्योंकि बाहर जिंदगी और मौत का सवाल है। अब हम जा रहे हैं। ये कहकर वो सभी चले जाते हैं और अंदर फैंग और उसकी टीम वहीं पे रह जाती है। इधर किन पूछता है हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। तब फैंग अपना गेटअप कैटाकॉम के बंदों जैसा चेंज करते हुए कहता है जब हम बाहर जाएंगे तो तुम सब छुपने और बचने का कोई जगह ढूंढ लेना। मैं कैटाकॉम के टीम के साथ घूमने मिलने का काम करूंगा, अगर मैं सफल हो गया तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और बाकी को मार दूंगा। तब वांग उसे ये सब करने को मना करता है क्योंकि कैटाकॉम के बंदे और इंसान में सिर्फ कपड़ों का फर्क नहीं है, उनका वाइटिलिटी और बाकी सब चीज भी अलग है। तब फैंग कहता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वो सभी कैटाकॉम के अंदर एंटर करते हैं जहाँ उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स का एहसास होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि चारों तरफ लाशों का ढेर पड़ा हुआ है और मास्टर दुश्मनों से लड़े जा रहे हैं। तभी ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहते हैं ये सभी अपने फुल फोर्स के साथ आए हैं, ये हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इधर फैंग दुश्मनों को देखकर समझ जाता है ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, असली प्लान के हिसाब से मुझे इन लोगों को मारते हुए इनके ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। मैं एनर्जी शील्ड की हेल्प से इनके टीम में शामिल हो चुका हूँ, अगर मैं इस पावर का यूज सही से कर पाया तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। किन और बाकी सब एनिमीज को ईस्ट की तरफ ले जा रही है, मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। एक जगह जाकर किन को दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब फैंग अपने मेंटेलिटी मैनिपुलेशन पावर का यूज करके कुछ टाइम के लिए उन्हें फ्रीज कर देता है। ये देखकर किन अपने स्वॉर्ड से एक एक करके सभी को मार देता है। तभी फैंग नोटिस करता है सॉन्ग का गला एक बंदा दबाए जा रहा है और वो बंदा बहुत ही खुश हो रहा था कि मैंने गोल्डन हेड वाले बंदे को पकड़ा है। तभी फैंग उस बंदे का गला काट देता है। ये देखकर दूसरा दुश्मन सोचता है ये तो हमारे टीम का है और इसने हमारे जनरल को क्यों मार दिया। वो बंदा फैंग को अपनी टीम का समझ रहा था, सेम कपड़े पहने होने के कारण। फिर फैंग अपनी एनर्जी साथियों के साथ शेयर करते हुए दुश्मनों पर भारी पड़ने लगता है। इधर ये नजारा देखकर ओल्ड मैन बहुत खुश हो रहे थे, फैंग और उसकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मेरा टाइम आ चुका है और इसका मतलब क्या है ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा, ये हमें पता नहीं चलता। इधर फैंग देखता है ओल्ड मैन गोल्डन में चेंज हो चुके हैं और वो अपना स्वॉर्ड चलाने लगते हैं। फैंग समझ जाता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो बच नहीं पाएंगे। फिर फैंग अपने मेंटेलिटी को ओल्ड मैन को देने लगता है ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। ये देखकर ओल्ड मैन भी काफी खुश दिख रहे थे। फिर ओल्ड मैन लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हुए सबको काटने लगते हैं। उनके फेस पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी और वो खुश होते हुए कहते हैं मैंने बोला था ना मैं रैंक 8 को मार सकता हूँ। फिर ओल्ड मैन अपने दुश्मनों को मारते हुए अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी फैंग आकर उनका बचा हुआ बॉडी पार्ट को बचा लेता है और उन पर गुस्सा करने लगता है ऐसा करने के लिए। फिर वो बचे हुए ओल्ड मैन के बॉडी को जंगल में ले जाते हुए एक जानवर के दिल को काटकर ओल्ड मैन को खून पिलाने लगता है। फिर वो कहता है कि पहले आपने उन्हें अपना स्ट्रेंथ दिखाया और आप अब मरने का नाटक कर रहे हैं। आपके सभी बोन्स टूट चुके हैं और सड़े गले मांस के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। क्या अभी आपकी कोई विश बची हुई है जो आपको मरने से रोक रही है? आप बता दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। तभी वो देखता है कि ओल्ड मैन कुछ लिखने लगते हैं। फिर वो देखता है उन्होंने लिखा था तुम यहाँ से चले जाओ
जाओ। ये देखकर वो गुस्सा करते हुए कहता है, पहले तो आप मेरी चिंता नहीं करते और आप मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हो। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपकी बॉडी मॉन्स्टर में बदल जाएगी। क्या आपको वाइटलिटी चाहिए? मैंने आपको देने का ट्राई किया था, मगर आपकी बॉडी वीक होने के कारण से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। किसने सोचा था ओल्ड मैन जो कि रैंक 6 होने के बाद भी रैंक 8 को मार देंगे, वो एक बच्चे का वाइटलिटी तक नहीं ले पा रहे। ये कितनी शर्म की बात है। तभी फैंग देखता है कि दुश्मन उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर वो ओल्ड मैन के बॉडी को अपने बैग में डालते हुए उन्हें चुप रहने को बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जायंट सिटी के गेट पे पहुँच जाता है। फिर वो सोचने लगता है, ये पहली बार है जब मैं कैटाकॉम में किसी सिटी के करीब आया हूँ, मगर मैंने सोचा नहीं था ये इतना बड़ा होगा। जो फ्री बीच में लगा हुआ है वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। पीछे कैटाकॉम के लोग कहने लगते हैं, ये जायंट ट्री है जो इस सिटी को इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसने फाउंटेन ऑफ लाइफ को ओपन कर दिया है और ऐसे टाइम पर हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। अब हमारे सोल्जर आराम से हील हो पाएंगे, मगर फाउंटेन ऑफ लाइफ सिटी के बीच में है, जिस कारण से उसे बहुत सारे गार्ड देखते हैं। फिर फैंग गेट के पास पहुंचते हुए धीरे से कहता है, ओल्ड मैन क्या फाउंटेन ऑफ लाइफ को ट्राई करना चाहते हैं? इसे 7 या 8 रैंक वाले यूज करते हैं अपने आप को हील करने के लिए। मैं आपको उसमें डुबा दूंगा, उसके बाद तो आप वापस से जिंदा हो जाएंगे। तभी गार्ड उसे पीछे हटने को बोलता है। तब फैंग नोटिस करता है जो ट्री है उसकी पावर उसे पूरी तरह से स्कैन कर रही है और ओल्ड मैन की एनर्जी को स्कैन करते हुए उन्हें दुश्मन बता देती है, जिस कारण से गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। तब फैंग अपना बैग दिखाते हुए कहता है, मैं आज दुश्मन को पकड़ कर लाया हूँ। ये देखकर गार्ड उसे अंदर आने देता है। फिर अंदर जाने के बाद फैंग ओल्ड मैन वाले पोटली को अंदर रखते हुए अपने आप को छुपाने की जगह ढूंढने लगता है। फिर वो ओल्ड मैन को वहीं पर रुकने को बोलता है, क्योंकि फिलहाल में ओल्ड मैन अपने पावर और वाइटलिटी को हाइड नहीं कर सकते, इसी कारण से उन्हें खतरा हो सकता है। फिर वो जायंट ट्री के अंदर जाने लगता है जहाँ उसे बहुत सारे रूट्स दिख रहे थे। फैंग समझ जाता है ये ट्री अभी शांत तो दिख रहा है, मगर जैसे ये किसी भी खतरे को महसूस करता है वैसे ही ये ट्री एक वेपन में बदल जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने मेंटेलिटी और वाइटलिटी को छुपाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अंदर जाते ही वो बहुत सारे डायमंड्स को देखता है जो कि एनर्जी स्टोन्स थे और उन सबको ये ट्री गार्ड करने का काम कर रहा था। फिर वो एक एनर्जी स्टोन्स को चुराते हुए वहां से निकलने लगता है ताकि ट्री के रिएक्ट करने से पहले वो ऊपर पहुंच जाए। वो फाउंटेन ऑफ लाइफ की तरफ जितना बढ़ रहा था उतना ही उसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एहसास भी हो रहा था। ये देखकर फैंग काफी खुश था कि वो जल्दी पहुंचने वाला है। अब हम ट्री के बाहर का सीन देखते हैं जहां मेंटेलिटी बैरियर स्टार्ट हो चुका था, जहां सिटी के हेड कह रहे थे कल के युद्ध में हमारे बहुत से सोल्जर घायल हो गए, जिस कारण से हमने डिसाइड किया है फाउंटेन ऑफ लाइफ को ओपन करने का ताकि हम अपने सोल्जर्स को हील कर सके। इसे फाउंटेन ऑफ लाइफ कहा जाता है और इसे बनने में बहुत सालों की मेहनत लगी है। इसे बनाने में एनर्जी माइंस की भी हेल्प ली गई है और वही बेसिक फैक्टर भी है। इसे हमारे किंग ने प्रिपेयर किया है ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। अब सिटी डेंजर में है, इसीलिए इसे ओपन कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बैरियर को कुछ पल के लिए हटाया जाएगा। जो भी यहाँ पर घायल हुआ है हर बंदा इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले ताकि वो हील हो सके। उसके बाद ओपन कर दिया जाता है। सभी लोग एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इधर फैंग भी बाहर आ रहा था और वो देखता है कि एनर्जी को ओपन कर दिया गया है। वो रैंक 7 और 8 के बीच में घुस जाता है और उनसे एनर्जी चुराने लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम था। रैंक 9 का बंदा फाउंटेन के एनर्जी को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा था। फिर फैंग मनी मन सोचता है, मुझे अभी सबसे ज्यादा कैटाकॉम के मार्शल आर्ट्स को देखना है। जहाँ तक ये अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर फैंग वहां से तेजी से निकलते हुए सोचता है, मेरे पास मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है। फिर वो अपने बैग में फाउंटेन के एनर्जी को भरते हुए वहां से निकल जाता है, मगर ऐसा करते ही वहां के हेड को इसकी भनक लग जाती है। जब फैंग उसी रास्ते से अंदर जा रहा था तभी हेड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से फैंग के नाक से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। हेड फैंग के ब्लड को देखकर समझ जाता है ये तो दुश्मन का फाइटर है। फिर वो फाउंटेन को बंद कर देते हैं और जल्दी से सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ फैंग भागते हुए सोच रहा था, इस बंदे ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगाया कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। मुझे अब जल्दी से ओल्ड मैन के पास पहुंचना होगा। अब फैंग बाहर पहुंच जाता है, मगर उससे ओल्ड मैन हल्के दूर थे और दुश्मन हर जगह से उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी फैंग जल्दी से ओल्ड मैन को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा करते ही दुश्मन को फैंग की लोकेशन पता चल जाती है। फिर फैंग वहां से जल्दी से निकलने का ट्राई करता है, मगर ट्री का रूट्स खतरा महसूस कर लेता है
और फैंग के अंदर अपने रूट्स को घुसा देता है। फिर फैंग उसके रूट्स को तोड़ते हुए कहता है, मैं इतने आगे तक आ चुका हूँ, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस एनर्जी की हेल्प से अपने आप को बाद में हील कर सकता हूँ, मगर सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देखकर ओल्ड मैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी रूट्स फैंग के पैरों को डैमेज कर देता है, जिस कारण से फैंग वहीं पर गिर जाता है और उसका एनर्जी और ओल्ड मैन वाला पोटली दूर जाकर गिरता है। तभी उसमें से एक हाथ बाहर आते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो फैंग। ये देखकर फैंग शॉक्ड होता है और कहता है, ओल्ड मैन अभी तक आप मरे नहीं हो। तब वो बताते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से उनके बोन्स और लिम्स वापस आ सकते हैं। फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इतने में ही वो रूट्स वापस से हमला करने के लिए बढ़ता है। तब फैंग कहता है, मैं अब इन्हें नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि मैं अपने लिमिट पे पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन बाहर आते हुए कहता है, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो फैंग को घसीट कर वहाँ से ले जाने लगते हैं और कहते हैं, तुम मेरे पीछे रहकर मुझे एनर्जी देते रहो और कुछ का यूज तुम अपने आप को हील करने के लिए करो। फिर वो मनी मन सोचते हैं, ये फैंग पागल हो चुका है, इसने मुझे बचाने के लिए एनर्जी फाउंटेन की एनर्जी को चुराया और पूरे सिटी को दुश्मन बना लिया। अगर मैं मर गया तो फैंग का पूरा एफर्ट्स बेकार चला जाएगा और ये फैंग के लिए इंसल्ट से कम नहीं होगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, यहाँ का पावर हाउस अब एक्टिव हो चुका है, यहाँ पर रहना किसी खतरे से कम नहीं है। हमें किसी गुफा को ढूंढना होगा जिसके हेल्प से हम सिटी के बाहर निकल सकते हैं। तभी वो देखते हैं टनल में ही दुश्मन पहुंच चुके हैं। वो उन सभी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर फैंग हैरान था कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने सिर्फ दुश्मन को मारा नहीं बल्कि टनल के वॉल को भी डैमेज कर दिया है। इस कारण से वो जगह टूटना शुरू हो जाता है और फैंग और ओल्ड मैन भी जान बचाते हुए बाहर आ जाते हैं। मगर सिटी से बाहर आते ही उनका फिर से सामना दुश्मन से हो जाता है। ओल्ड मैन उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चकमा देकर पतली गली से निकल भागते हैं। ये देखकर फैंग कहता है, मुझे लगा आप सही में उनसे फाइट करने वाले हो। वहाँ से भागने के बाद वो लोग कीचड़ के गड्ढे में छुपे हुए थे ताकि वो इंसानी गंध को छुपा सके। फिर फैंग देखता है कि उसका वाइटलिटी, एनर्जी और गन सब खत्म हो चुका है, मगर अभी उसके पास बस हल्का सा एनर्जी एसेंस बचा हुआ है। तभी वो नोटिस करता है उसने इस दौरान बहुत सारे पैसे भी खत्म कर दिए हैं। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वो ओल्ड मैन को बताता है, मैंने आपको हील करने के लिए ट्रिलियंस में पैसे खत्म कर दिए। मगर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं, तुम दुश्मन को देखो, मैं देखता हूँ कि मैं अपने बोन्स को हील कर पा रहा हूँ कि नहीं। तभी वो देखते हैं जो ग्रास होते हैं वो भी एनर्जी की हेल्प से चार्ज हो चुके थे। ये देखकर वो खुश होते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मेंटेलिटी को फील कर पा रहा हूँ। इससे पहले तो मैं अपने मेंटेलिटी को सेंस तक नहीं कर पा रहा था, अब मैं अपने मेंटेलिटी को महसूस कर पा रहा हूँ और अब मैं अपने बोन्स को भी होन कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंग सोचता है, क्या यही कारण था कि ओल्ड मैन रैंक 6 को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे। चलो मैंने ओल्ड मैन की कुछ तो हेल्प की। फिर ओल्ड मैन फैंग से पूछते हैं, तुम्हें भी बहुत सारी इंजरी आई है, क्या तुम ठीक भी हो? तुमने अभी बहुत सारे एनर्जी एसेंस को ऑब्जॉर्ब किया, तुम उसका यूज करो अपने आप को रैंक 6 में चेंज करने के लिए। फिर ओल्ड मैन फैंग को देखकर स्माइल करने लगते हैं। इधर फैंग एनर्जी को यूज करके अपने आप को हील करने लगता है। फिर वो याद करने लगते हैं कैसे वो फैंग से मिले थे और उसका ध्यान एज अ इंस्ट्रक्टर रखने लगे, मगर अब उसने मेरे लिए उससे ज्यादा कर दिया है। मैं इस लाइफ में सिर्फ फैंग के कारण से जी पा रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं कब का मर चुका होता। तभी फैंग नोटिस करता है ओल्ड मैन ने अपने कपड़े नहीं पहने हैं। ये देखकर वो उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहता है। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे मारते हुए अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान देने को बोलते हैं। इसके बाद फैंग शर्माते हुए चुपचाप बैठ जाता है। फिर फैंग ब्रेक थ्रू करने लगता है और वो ब्रिज को फॉर्म करना शुरू कर देता है। तभी ओल्ड मैन देखते हैं उसके ब्रिज का शेप कुछ अलग ही बन रहा है। तब ओल्ड मैन उसे ध्यान से बनाने को बोलते हैं। ये देखकर वो बताता है, ये अपने आप ही बहुत सारी एनर्जी को निकाल रहा है, कहीं मैं एक्सप्लोड तो ना हो जाऊं, आप मेरी कुछ तो हेल्प कीजिए, वहाँ पर बैठकर देखने से कुछ भी नहीं होगा। तब ओल्ड मैन उसकी हेल्प करने लगते हैं, मगर इससे भी सेलेस्टियल बॉडी कंट्रोल में नहीं आता और वो फैंग के बॉडी में घुस जाता है, जिस कारण से फैंग बलून की तरह फूलने लगता है। ये देखकर ओल्ड मैन उसे शांत रहकर एनर्जी को डिसॉल्व करने को बोलते हैं और सभी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने को भी। ये देखकर फैंग वैसा ही करने लगता है और सभी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देता है, जिस कारण से ओल्ड मैन को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। फिर फैंग वापस से अपने मेंटेलिटी पर ध्यान देने लगता है और वो अपने फिजिक और मेंटेलिटी को लेवल 5 तक कर लेता है, मगर वो अभी लेवल 5 में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। ये देखकर ओल्ड मैन समझ जाते हैं अब इसे रैंक 5 बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगने
वाला है। फिर वो दोनों सिटी से बाहर पहुंच जाते हैं अगली सुबह, और ओल्ड मैन पूछती है तुम सिटी में वापस जाने की बात कर रहे हो, क्या तुम अब उस सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, और ऐसा करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तब फैंग बोलता है क्यों ना आप मेरी हेल्प करो दुश्मनों को भटकाने में, और मैं मौका पाते ही अंदर घुस जाऊंगा। फैंग वहाँ के एनर्जी स्टोन्स को चुराना चाहता है, और एक यही कारण है कि वो अंदर जाने का जिद कर रहा था। और जब ये बात ओल्ड मैन को पता चलती है तब वो वहाँ से जाने लगते हैं, मगर फैंग नहीं रुकता और सिटी की तरफ बढ़ जाता है। फैंग देखता है कि हाई रैंक वाले सिटी से बाहर जा रही है, इसका मतलब कि बाहर एक बहुत ही भयानक फाइट चल रही है। फिर वो एक स्टोन्स वाली शॉप को देखता है और स्टोन्स को वहीं से चुराने का फैसला करता है। अंदर जाते ही वो सभी पर अटैक करते हुए कहता है ये सभी स्टोन्स मेरे हैं और इन्हें कोई भी नहीं ले सकता है। और जब वो सभी को खत्म कर देता है तब फैंग वहाँ के सभी स्टोन्स को उठाने लगता है। तभी उसे याद आता है इससे बड़ा माइन तो ट्री के नीचे है जिसे अभी फैंग को लेना बाकी है। अभी वो छोटी चीजों पर फोकस ना करके बड़ा हाथ मारना चाहता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।